बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 15-16, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 26 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 36 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15। यूदा में अजर्या का शासन। इज़राइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष अमस्या का पुत्र अजर्या यूदा का राजा बना। जब वह शासन करने लगा तो वह 16 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यकोल्या था, वह यरूशलेम की थी। उसने अपने पिता अमस्या की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलिदान चढ़ाते और धूप देते रहे। प्रभु ने अजर्या को कोढ़ी बना दिया। वह जीवन भर कोढ़ी रहा और उसे एक अलग मकान में रहना पड़ा। इस समय राजा का पुत्र योताम राज भवन का प्रबंध करता और देश के लोगों पर शासन करता था। अजर्या का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। अजर्या अपने पूर्वजों से जा मिला और उनके साथ दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र योताम उसकी जगह राजा बना। इज़राइल में जकरिया का शासन। यूदा के राजा अजर्या के 38वें वर्ष यरोबाम का पुत्र जकरिया इज़राइल का राजा बना। उसने समरिया में 6 महीने तक शासन किया। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइल से जो पाप करवाए थे उनसे जकरिया विमुख नहीं हो। याबेश के पुत्र शलूम ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने लोगों के देखते देखते उस पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया और वह उसके स्थान पर स्वयं राजा बना। जकरिया का शेष इतिहास इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इस प्रकार येहू से कहे हुए प्रभु का यह वचन पूरा हो गया। तुम्हारे वंशज 4थी पीढ़ी तक इज़राइल पर शासन करेंगे। इज़राइल में शलूम का शासन। यूदा के राजा उजिया के 29वें वर्ष याबेश का पुत्र शलूम राजा बना। उसने समरिया में 1 महीने तक शासन किया। गादी का पुत्र मनहेम तिर्सा से समरिया आया और उसने याबेश के पुत्र सलूम को समरिया में मार डाला और वह उसके स्थान पर स्वयं राजा बना। शलूम का शेष इतिहास और उसके षड्यंत्र का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उस समय मनहेम से टपुआ उसके सब निवासियों और तिर्सा से लेकर उसके सारे प्रदेश पर आक्रमण किया, क्योंकि लोगों ने उसके लिए नगर के फाटक नहीं खोले। उसने तपुआ को उजाड़ा और सभी गर्भवती स्त्रियों के पेड़ फाड़ डाले। इज़राइल में मनहेम का शासन। यूदा के राजा अजर्या के 29वें वर्ष गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल का राजा बना। उसने समरिया में 10 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइलियों से जो पाप करवाए थे उसमें मनहेम जीवन भर विमुख नहीं हुआ। असूर के राजा पूल ने देश पर आक्रमण किया। मनहेम ने पूल को 1000 मन चांदी दी, जिससे वह उसका समर्थन करे और राज्य पर उसका अधिकार सुदृढ़ बना रहे। मनहेम ने यह द्रव्य इज़राइलियों से वसूल किया। प्रत्येक धनी को असूर के राजा के लिए 50 शेकल देने पड़े। इसलिए असूर का राजा इज़राइल छोड़कर अपने देश लौट गया।
मनहेम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप इजराइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। मनहेम अपने पूर्वजों से जा मिला और उसके स्थान पर उसका पुत्र पकजा राजा बना। इजराइल में पकजा का शासन। यूदा के राजा अजर्या के 50वें वर्ष मनहेम का पुत्र पकिया समरिया में इजराइल का राजा बना। उसने 2 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इजराइल से जो पाप करवाए थे उनसे पकैया विमुख नहीं हुआ। रमल्याह के पुत्र सेना नायक पेका ने पकैया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने गिलियाद के 50 आदमी अपने साथ लेकर समरिया के महल के किले में पकिया का वध किया और उसकी जगह वह स्वयं राजा बना। पकिया का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप इजराइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। इजराइल में पेका का शासन। यूदा के राजा अजर्या के 52वें वर्ष रमल्याह का पुत्र पेका समरिया में इजराइल का राजा बना। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इजराइल से जो पाप कराए थे उनमें पेका विमुख नहीं हुआ। इजराइल के राजा पेका के शासन काल में असूर के राजा तिग्लट पिलेसेर ने आकर एयोन, आबेल बेत माका, यनोआ, केदेश, हासोर, गिलियाद, गलीलिया, नफ्ताली का पूरा प्रांत अपने अधिकार में कर लिया और उनके निवासियों को बंदी बनाकर असूर ले गया। जब एला के पुत्र यहोशा ने रमल्याह के पुत्र पेका के विरुद्ध षड्यंत्र कर उसे मार डाला और उजिया के पुत्र योताम के 30वें वर्ष वह उसके स्थान पर स्वयं राजा बना। पेका का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप इजराइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यूदा में योताम का शासन। इजराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेका के 2 वर्ष यूदा के राजा उजिया का पुत्र योताम शासन करने लगा। जब वह शासन करने लगा तो उसकी अवस्था 25 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यशुआ था जो सदोक की पुत्री थी। उसने अपने पिता उजिया की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, परंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलियां चढ़ाते और धूप देते रहे। उसने प्रभु के मंदिर का ऊपरी फाटक बनाया। योताम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। प्रभु उसके शासन काल में अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेका को यूदा पर आक्रमण करने भेजने लगा। योताम अपने पौत्रों से जा मिला और अपने पूर्वज दाऊद के नगर में अपने पूर्वजों के पास दफनाया गया। उसका पुत्र आहाज उसकी जगह राजा बना। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16। यूदा में आहाज का शासन। रमल्याह के पुत्र पेका के 17वें वर्ष योताम का पुत्र यूदा का राजा आहाज शासन करने लगा। जब आहाज राजा बना तो उसकी अवस्था 20 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 16 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने पूर्वज दाऊद की तरह वैसा नहीं किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, बल्कि वह इजराइल के राजाओं के मार्ग पर चला। प्रभु ने जो राष्ट्र इजरायलियों के सामने से भगा दिए थे, उसने उन्हें घृणित कार्यों के अनुसार अपने पुत्र की होम बलि चढ़ाई। वह पहाड़ी स्थानों में टीलों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे बलिदान चढ़ाता और धूप देता था। अराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इजराइल का राजा पेका दोनों यरूशलेम पर आक्रमण करने आए। उन्होंने आहाज को घेर लिया, लेकिन वे उसे पराजित नहीं कर सके। उस समय आराम के राजा रसीन ने एलत से यूदा के लोगों को निर्वासित किया और एलत को फिर आराम में मिला ली। एदोमी आकर वहां बस गए और आज तक वहां निवास करते हैं। आहाज ने दूतों द्वारा असूर के राजा तिग्लत पिलेसेर को यह संदेश भेजा, मैं आपका दास हूँ, आपका पुत्र हूँ। आइए और मुझ पर आक्रमण करने वाले आराम और इजराइल के राजाओं के चुंगल से मुझे छुड़ाइए।
आहाज ने प्रभु के मंदिर और राजमहल के कोषागारों का चांदी सोना उपहार स्वरूप असूर के राजा के पास भेजा। असूर के राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। असूर का राजा दमिश्क पर आक्रमण करने चल पड़ा। उसने उस पर अधिकार कर लिया और उसके निवासियों को बंदी बनाकर कीर ले गया। उसने रसीन का वध किया। जब राजा आहाज असूर के राजा तिलगत पिलेसेर से भेंट करने दमिश्क आया, तब उसने दमिश्क की वेदी देखी। राजा आहाज ने याजक उरिया के पास उस वेदी का प्रतिरूप और उसका संगोपांग वर्णन भेजा। दमिश्क में राजा आहाज के भेजे हुए संगोपांग वर्णन के अनुसार याजक उरिया ने एक वेदी बनवाई। दमिश्क से राजा आहाज के लौटने से पहले ही याजक उरिया ने उसे तैयार करवा ली। दमिश्क से लौट आने पर राजा वेदी को देखने आया। राजा ने उसके पास आकर उस पर चढ़ावा अर्पित किया। उसने उस पर होम बलि और अन्न बलि चढ़ाई और अर्घ अर्पित किया और शांति बलि का रक्त वेदी पर छिड़का। उसने कांसे की वेदी को हटवाया जो प्रभु के सामने नई वेदी और प्रभु के मंदिर के बीच में थी और उसे नई वेदी के उत्तर में रखवाया। राजा आहाज ने याजक उरिया को यह आदेश दिया, आप प्रातः काल की होम बलि और संध्या की अन्न बलि, राजा की होम बलि और अन्न बलि, देश के सब लोगों की होम बलि, अन्न बलि और अर्थ बड़ी वेदी पर चढ़ाएंगे और उस पर होम बलियों और चढ़ावों का रक्त छिड़केंगे। मैं कांसे की वेदी के विषय में विचार करने के बाद आपको बताऊंगा। याजक उरिया ने राजा आहाज के आदेश का पालन किया। राजा आहाज ने ढेलों के पटरों और चिलमचियों हटवाई। उसने कांसे के बैल हौज के नीचे से निकलवा कर हौज को पत्थर के चबूतरे पर रखवाया। उसने असूर के राजा के कारण मंदिर के भीतर बनवाया हुआ विश्राम दिवस का 14वां और प्रभु के मंदिर के बाहर का राजकीय प्रवेश मार्ग हटवाया। आहाज का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। आहाज अपने पूर्वजों से जा मिला और उनके पास दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसकी जगह राजा बना। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 26। द्वारपालों के दल। द्वारपालों के दल ये थे, कोरियों में असाफ का वंशज कोरे का पुत्र मशलम्याह। मशलम्याह के पुत्र पहला जकरिया, दूसरा यदुएल, तीसरा जब्जा, चौथा यतनेल, पांचवा एलाम, छठा यहोनान, सातवां एलहोने, ओबेद एदोम के पुत्र पहला शमैया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा यहा, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इसकार, आठवां पुलेते। ईश्वर ने ओबेद एदोम को वास्तव में आशीर्वाद दिया था। उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र हुए जो अपने अपने घरानों के मुखिया हुए क्योंकि वे प्रतिभाशाली थे। शमाया के पुत्र ओतानी, रफेल, ओबेद, एलजाबाद और उसके प्रतिभाशाली भाई एलिहू और समक्या। ये और इनके पुत्र और भाई प्रतिभाशाली थे और उत्साह में अपना सेवा कार्य करते थे। ये ओबेद एदोम के वंशज थे। इनकी संख्या कुल मिलाकर 62 थी। मशलम्याह के 18 प्रतिभाशाली पुत्र और भाई थे। मरारी के वंशज होसा के पुत्र पहला शिमरी, यद्यपि वह पहलौठा पुत्र नहीं था, तथापि उसके पिता ने उसे ही मुखिया बनाया था। दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा टबलिया और चौथा जकरिया। होसा के पुत्रों और भाइयों की संख्या कुल मिलाकर 13 थी। द्वारपालों के ये दल अपने मुखियाओं के निर्देशन में अपने भाइयों की तरह प्रभु के मंदिर में सेवा कार्य करते थे। क्या छोटे क्या बड़े, सब ने अपने अपने घरानों के अनुसार प्रत्येक द्वार के लिए चिट्ठियां डाली। पूर्वी द्वार की चिट्ठी शेलकिय्याह के नाम निकली। उत्तरी द्वार की चिट्ठी उसके पुत्र जकरिया के नाम निकली जो बुद्धिमान परामर्शदाता था। दक्षिण द्वार की चिट्ठी ओबेद एदोम के नाम निकली। भंडारों की चिट्ठी उसके पुत्रों के नाम निकली। पश्चिमी द्वार और उत्तरी मार्ग के शलखेत नामक द्वार की चिट्ठी शुपीम और होसा के नाम निकली। पहरेदार एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। पूर्व की ओर
प्रतिदिन 6 लेवी, उत्तर की ओर 4, दक्षिण की ओर 4 और भंडारों के पास 2, पश्चिम की ओर पबार नामक भवन के पास ऊपरी मार्ग पर 4 और भवन के पास 2 खड़े थे। यही कोरहियों और मरारी वंशों के द्वारपालों के दल थे। लेवियों के अन्य कार्य। इनके ये लेवी वंशी भाई बंधु ईश्वर के मंदिर के कोषों और चढ़ाई हुई भेंटों के कोषों की देख रेख करते थे। लादान के वंशज अर्थात गेरशोन के घराने वाले, जिनका पुरखा लादान था, गेरशोनी लादान के घरानों का मुखिया ययेल था। ययेल के वंशज जेताम और उसका भाई योएल प्रभु के मंदिर के कोषों की देख रेख करते थे। अमराम, यिसहार, हेब्रोम और उजिएल के वंशजों में गेरशोम का पुत्र और मूसा का पौत्र शबूएल कोषों का प्रधान अधिकारी था। उसके बंधुओं का विवरण इस प्रकार है। एलिएजर का पुत्र रहबिया, रहबिया का पुत्र यशाया, यशाया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत। शलोमोत और उसके भाई बंधु राजा दाऊद घरानों के मुखियों, सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सेनाध्यक्षों द्वारा चढ़ाई जाने वाली भेंटों की देख रेख करते थे। उन्होंने प्रभु के मंदिर की समृद्धि के लिए लड़ाइयों की लूटों में ये भेंट चढ़ाई थी। शलोमोत और उसके भाई बंधु दृष्टा सैमुएल, कीश के पुत्र साउल, नेर के पुत्र अबनेर और सरिया के पुत्र योआब द्वारा चढ़ाई भेंटों की तथा दूसरों द्वारा चढ़ाई भेंटों की भी देख रेख करते थे। यिसहारियों में कनन्या और उसके पुत्रों को मंदिर के बाहर इज़राइल के पदाधिकारियों और न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया। हेब्रोनियों में हशव्या और उसके भाई बंधु 1700 प्रतिष्ठित व्यक्ति यार्दन के पश्चिम में इज़राइल का निरीक्षण करते थे। उनके दायित्व में प्रभु और राजा संबंधी सभी सेवा कार्य सम्मिलित थे। हेब्रोनियों में यरिया मुखिया था। दाऊद के शासन काल के 40वें वर्ष उन घरानों की वंशावलियों कर निरीक्षण किया गया और उनमें गिलियाद के याजेर में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले। वह और उसके भाई घरानों के मुखिया कुल मिलाकर 2700 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा दाऊद ने उन्हें रूबन, गाद और मनासे के आधे वंश पर ईश्वर और राज्य संबंधी सेवा कार्यों के लिए नियुक्त किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36। इज़राइल के लिए प्रार्थना। सर्वेश्वर प्रभु, हम पर दया कर, हमें अपने करुणा की ज्योति दिखा। सब राष्ट्रों में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, जिससे वह जान जाएं कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं, और तेरा महान कार्यों का बखान करें। अन्य राष्ट्रों पर अपना हाथ उठा, जिससे वह तेरा सामर्थ्य देखें। जिस तरह तूने उनके सामने हम पर अपनी पवित्रता का प्रदर्शन किया, उसी तरह उनमें अपनी महिमा को हमारे सामने प्रदर्शित कर। प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं जिस प्रकार हम जान गए कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। अपना हाथ और बाहुबल महिमान्वित कर। अपना क्रोध जगा, अपना प्रकोप प्रदर्शित कर। विरोधी को मिटा और शत्रु का विनाश कर। विलंब ना कर, निश्चित समय याद कर, जिससे लोग तेरे महान कार्यों का बखान करें। जो भागना चाहे वह आग में भस्म हो जाए, और जो लोग तेरी प्रजा पर अत्याचार करते हैं उनका सर्वनाश हो। विरोधी शासकों का सिर तोड़ डाल, जो कहते हैं हमारे बराबर कोई नहीं। समस्त याकूब वंशियों को एकत्र कर, उन्हें पहले की तरह उनकी विरासत लौटा। प्रभु, उस प्रजा पर दया कर जो तेरी कहलाती है, इज़राइल पर जिसे तूने अपना पहलौटा माना है। अपने पवित्र नगर और निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुति गान से सिय्योन को भर दे, और अपनी महिमा से अपने मंदिर को, अपनी पहली कृति का समर्थन कर, और अपने नाम पर घोषित भविष्यवाणियां पूरी कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें पुरस्कार दे, और अपने नबियों की वाणी सत्य प्रमाणित कर। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा पर दया कर। हमें धर्म मार्ग पर ले चल, और पृथ्वी भर के सभी लोग यह स्वीकार करें कि तू ही प्रभु और शाश्वत ईश्वर है। विवेक। मुंह सब प्रकार का भोजन निकलता है, किंतु एक भोजन दूसरे से अच्छा है। जिस प्रकार तालू चक्कर शिकार का मांस पहचान लेता है, उसी प्रकार समझदार हृदय झूठ जान जाता है।
कपटपूर्ण हृदय दुख पहुंचाता है, किंतु अनुभवी व्यक्ति उसे बदला चुकाता है। पत्नी का चुनाव, प्रत्येक मनुष्य अपने लिए पत्नी ग्रहण करता है, किंतु एक कन्या दूसरी से सुंदर है। स्त्री के सौंदर्य अपने प्रति का हृदय आनंदित करता और उसकी सभी अभिलाषाओं को पूरा करता है। इसके सिवा यदि वह प्रेमपूर्ण और मधुर बातें करती है तो वह दूसरे मनुष्यों से कहीं सौभाग्यशाली है। जो पत्नी प्राप्त करता है उसे खजाना मिलता है और उसके लिए योग्य साथी है और विश्वस्त सहारा। जहाँ बांड नहीं वहाँ दाखबरी उजड़ती है, और जिस मनुष्य की पत्नी नहीं वो उदास भटकता रहता है। जो सशस्त्र डाकू नगर नगर घूमता है उस पर कौन विश्वास करेगा। यह उस व्यक्ति की दशा जिसके घर नहीं और जो जहाँ रात हो जाती है वहीं रह जाता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं अजरिया, जिसको उजिया भी बोलते हैं, यूदा की राजगद्दी संभालता है। उसने 52 साल राज किया। उसको अच्छा राजा माना जाता है, लेकिन उसने मंदिर के पवित्र स्थल पर ईश्वर को धूप चढ़ाई, जिसकी वजह से ईश्वर ने उसको कोढ़ी बना दिया, क्योंकि पवित्र स्थल की धूप सिर्फ पुरोहित ही चढ़ा सकते थे। इसके बाद जोथाम यूदा का राजा बना। इज़राइल में हम देखते हैं हत्यारों का सिलसिला चलता रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं जकरिया को, जो येहू के चौथे वंश का था। इसकी हत्या शालूम करता है, वह खुद राजा इसके बाद बन जाता है। इस तरह ईश्वर ने जो जेहू को बोला था कि इज़राइल पर चौथे वंश तक जेहू के वंश का राज रहेगा, वह पूरा होता है। शालूम को हम देखते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए ही राजा बनता है। मनीहेम उसको मार डालता है। मनीहेम बहुत क्रूर राजा था। उसकी क्रूरता इतनी थी कि वह गर्भवती स्त्रियों को पेट फाड़ देता था। हम देखते हैं असीरियन के राजा इज़राइल के विरुद्ध आता है और मनीहेम उसको 34,000 केजी चांदी देता है और पुल असीरिया वापस चला जाता है। मनीहेम का बेटा पिकाहिया 2 साल के लिए इज़राइल का राजा बनता है और उसको पीका मार देता है। इज़राइल के जितने राजा थे वे सारे पापी और दुष्ट थे। हम देखते हैं असीरिया का राजा पूरे उत्तरी इज़राइल पर कब्जा कर ले जाता है और इज़राइलियों को असीरिया बंदी बना कर ले जाता है। यह पहला निर्वासन था। दक्षिण में यूदा में हम उजिया के बेटे जोथाम को राजा बनते देखते हैं। यह अच्छा राजा था जिसने ऊपरी फाटक मंदिर का काम करवाया था। इसने 16 साल राज्य किया और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आहाज राजा बना। अध्याय 16 में हम यूदा के राजा आहाज को देखते हैं। यह एक दुष्ट राजा था। उसने न ही अन्य देवताओं की पूजा बंद कराई, बल्कि खुद भी वह पूजा करता था। उसने अपने बच्चों को अन्य देवताओं को बलि में चढ़ाया। कितना घृणित कार्य इस राजा ने किया। इसीलिए ईश्वर ने अर्मियन और इज़राइल को यूदा पर आक्रमण कराया। बहुत राजकीय सेवक और आहाज के पुत्र भी इस आक्रमण में मारे गए। एदोम ने भी यूदा की कमजोरी देखकर एलात शहर वापस ले लेते हैं। इस स्थिति में निपटने के लिए वो ईश्वर के पास नहीं असीरिया के पास जाता है और असीरिया के राजा को बहुत सोना आदि देता है। असीरिया मदद तो करता है, लेकिन ये आगे यूदा का विनाश का कारण होगी। आगे हम देखते हैं उसे दमास्कस में एक अन्य देवताओं के बलिवेदी पसंद आई और वह उसको मंदिर के लिए बनाने को बोलता है। सिर्फ टाइमंड सैक्रिफाइस यानी जो सवेरे और शाम को जो बलि चढ़ाई जाती थी उसको छोड़कर बाकी जितनी बलि चढ़ाई जाती थी वह इस नई बलि वेदी पर चलाई जाती थी। इसके अलावा उसने विशाल हौदी जिसमें पानी से धुलाई करते थे, बलि से पहले उसके नीचे कांसे के बैल थे जिसको इसने निकाल दिया असीरिया को ट्रिब्यूट देने के लिए। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 26 में हम देखते हैं हमें विस्तार में अलग अलग मंदिर के जो कार्य हैं जैसे द्वारपाल, गेटकीपर, खजांची आदि उसके बारे में बताया गया। हर कार्य लेवी ही कर रहे हैं। हर कार्य को महत्व दिया गया है, कोई बड़ा या छोटा नहीं। यहाँ हमें एक संगठित तरीके से मंदिर की कार्य प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 36 में हम देखते हैं ईश्वर से दया मांगी जा रही है कि इज़राइल के दुश्मनों का न्याय करें और उनको सजा दें, साथ ही इज़राइल पर उनकी दया दृष्टि रहे। साथ ही बेंसरा आगे बता रहे हैं कि जिसने पत्नी पाई वो भाग्यवान है, जो पति की साथी और मदद है।
उसके विपरीत जिसकी शादी नहीं हुई उस पर कोई विश्वास नहीं करता। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में